में कोई ऐसी रचना कर सकते हैं कि छोटे मोटे विवादों को कोई वैधानिक स्वरूप किसी समिति को देके वहीं निपटाने की व्यवस्था कर दें, अगर निपट सके तो मैं समझता हूं कि गांव में न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन आप सब विशेषज्ञ बैठे हैं, प्री लिटिगेशन मीडिएशन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसका अगर एक कोई आप मॉडल बना के तैयार करें तो फिर मिलकर उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रशांत सिंह जी, आज के इस भूमि पूजन की सार्थकता और कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं कि महाधिवक्ता कार्यालय न्यायपालिका और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। हमने देखा था महाधिवक्ता कार्यालय एक बार मुझे पिछले टर्म में लाए थे, तो मैंने अपने सभी साथियों को रूम कम लगे, मुझे दड़वे जैसे ज्यादा लगे। जिस हालत में बैठ के काम करना पड़ता था, जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था। आज जमाना बदल गया, बदलते जमाने की जो आवश्यकताएं हैं उनकी वहां पूर्ति नहीं थी। और इसलिए जब प्रशांत सिंह जी ये विचार लेके आए तो मन में लगा कि आज अत्याधुनिक, आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसको ऐसा बनाए कि जिसमें सुख सुविधाओं का इंतजाम हो, लेकिन आज की जरूरतों को पूरा करने वाला महाधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए। अब ये भी विचार था माहेश्वरी जी, विचार डाला और विचार मन में आए तो क्रियान्वित हो गया। अब एक विचार हमारे चीफ जस्टिस साहब के मन में है, उनने मुझे बताया है, तो मैं सोच रहा हूं कि अब एडवोकेट जनरल कार्यालय के बाद हाईकोर्ट की एनेक्सी का भी निर्माण अगर आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर हो जाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता और बढ़ जाएगी। और इसलिए मैं उनसे बात कर रहा था, तब यही बात कर रहा था कि अब ये प्रॉपर टाइम है कि आज हमारे जो माननीय न्यायाधिपतिगण हैं उनको बैठने से लेकर और बाकी जो न्याय के लिए जरूरी चीजें हैं वो देने के लिए जो आवश्यकता हो वो हम पूरी करने का प्रयास करें। बाकी सैद्धांतिक उद्बोधन मलिमत जी ने भी सचमुच में लग रहा था कि जैसे सरस्वती जी उनकी वाणी से बोल रही। और आपने तो, मैं स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पढ़ता रहा हूं। मैं सच आज बताता हूं आपको, मैं जीवन में अगर कुछ कर पाया तो दो चीजें। एक, स्वामी विवेकानंद जी को मैंने 3-4 पंक्तियां वो मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई जो बचपन में मैंने पढ़ी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तभी से मेरे मन में बैठ गया कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ईश्वर के अंश का मतलब वही होता है। अगर हम सोच लें, चाह लें तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। और उसी विचार ने मुझे और काम करो। तो मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था, प्रेरित किया। तो विचारों की ताकत सचमुच में अनंत है। और इसलिए ऐसे विचारों को न्यायपालिका के क्षेत्र में भी जहां जहां आवश्यकता हो, जैसे एक विचार आया कि अंग्रेजों के जमाने के कानून बने हुए जो अब आज कालवाह हो गए, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनकी आज जरूरत ही नहीं। अब उनमें से सैकड़ों कानून निरस्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कोशिश की भाई, जो 1840 में, 50 में, 1900 में जो चीजें प्रासंगिक थी आज नहीं है तो उसको हम समाप्त करने का काम करें। एक विचार हमारे पास आते ही रहता कि कोर्ट के ऊपर जो मुकदमों का वजन है, जो बोझ है हमारे ऊपर, उसको कम कैसे किया जाए। और ये सचमुच में कई बार हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते ही हैं कि देरी से न्याय वास्तव में न्याय नहीं होता, लेकिन इतने मुकदमे लंबित है। अब उसके बारे में भी तेजी से सोच के और कैसे हम जल्दी, अब उसमें लोक अदालत, उसका एक रास्ता था जो खोदा, और मध्य प्रदेश ने लोक अदालत के क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया। उसको और हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में एक मंत्र दिया न्याय के संबंध में, अमृत काल की न्याय व्यवस्था, और उसके 6 कुल मिला के मुख्य स्तंभ। एक, सभी के लिए न्याय, दूसरा आसान न्याय, तीसरा त्वरित न्याय, चौथा सस्ता न्याय,
पांचवा गुणवत्तापूर्ण न्याय और छठवां जो बहुत महत्वपूर्ण है, आम आदमी को समझ में आने वाली सरल भाषा में न्याय। देखिए, एक बड़ी विसंगति है। गांव का धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना वो कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ सकता अगर वो अंग्रेजी में होता है। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, मैं किसी भाषा के विवाद की बात नहीं कर रहा। अंग्रेजी का अपना महत्व है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो अपना महत्व। लेकिन हम जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर कर्नाटक में है तो कन्नड़ है, तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल है। अंग्रेजी को सब नहीं जानते आज भी, बड़ी संख्या नहीं जानती आज भी। मैं आपको केवल एक उदाहरण, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले साल 2 साल हो गए, एक बच्चा मेरे पास आया जिसका मेडिकल में एडमिशन हुआ था। 1 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे मिला तो मैं नाराज हुआ कि बेटा बात क्या है, तुम्हारा नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरिट के आधार पर एडमिशन हुआ और तुमने पढ़ाई छोड़ दी। उसने जो बात कही वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा, मामा मैं तो सरकारी स्कूल में हिंदी में पढ़ा, जब मैं क्लास में गया तो वहां पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और अंग्रेजी मेरी समझ में नहीं आती थी, तो अंततः परेशान होके मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी। वो छोड़ के चला गया सब। और तब हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा हम हिंदी में भी देंगे और हिंदी के पाठ्यक्रम तैयार कर दिए हमने मध्य प्रदेश में। तो कुल मिला के सबके समझ में आए, तो उस दिशा में प्रयास हमारे हाईकोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी भाषा, हिंदी भाषा में भी न्याय होने लगा। तो ये चीजें न्याय को जनता के और निकट पहुंचाने का काम करेगी। बहुत लंबी बात करने के बजाय मैं तो सचमुच में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर हमको गर्व है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के जीवन मूल्य सचमुच में गौरव करने के लायक है। एक अलग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की पहचान है। और वैसे ही मैं देखता हूं कि एडवोकेट जनरल कार्यालय भी, कई बार आपकी प्रशंसा करने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कई बार जटिल मुकदमों में भी पूरी मेहनत से काम करके सरकार के पक्ष को जिस ढंग से आप सामने रखते हैं, मैं आज उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और नए एडवोकेट जनरल कार्यालय के लिए बधाई। और जल्दी जब हमारे चीफ जस्टिस साहब से चर्चा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और